जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मिहिर त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका। डेट की बात करते हैं तो वॉरियर MQ-9B पीरियड ड्रोन को लेकर, और इस बारे में जनरल एटॉमिक चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल ने कहा है कि अब 31 MQ-9B पीरियड ड्रोन में से 21 यानी कि 21 को देश में ही असेंबल किया जाएगा, जिससे कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं मजबूत होंगी। $3.5 बिलियन की ये डील है, जिसके जरिए आप सबको मालूम है कि इंडियन आर्म फोर्सेज की निगरानी और लड़ाकू क्षमताएं बढ़ेंगी। और इस डील के तहत दोस्तों, भारत में इन ड्रोन्स का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, जिसे कि हम MRO कहते हैं, ये फैसिलिटी भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ड्रोन की जो डिलीवरी की टाइमलाइन है वो 3 साल है, जिनमें से 10 जो होंगे वो रेडी फॉर फ्लाइट होंगे और बाकी के 21 भारत में असेंबल्ड होंगे। मतलब साफ है कि 10 फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब भारत और इजराइल की कंपनियां, जिसमें कि इजरायली राफेल और भारत की लार्सन एंड टुब्रो ने भारत के जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उन पर अब ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने के लिए हाथ मिलाया है। और दोनों ही कंपनियां इस कटिंग एज ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भारत के कॉम्बैट वाहनों में इंटीग्रेट करेंगी, जिसके लिए एक MOU साइन किया गया है। इजरायली राफेल के द्वारा तैयार की गई ट्रॉफी APS, इसे दुनिया का सबसे एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है और ये बख्तरबंद वाहनों को आधुनिक खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला से बचाता है। और इस ट्रॉफी ने दोस्तों रियल कॉम्बैट सिनेरियोज में, यानी कि वास्तविक युद्ध सिनेरियो में अपनी विश्वसनीयता भी साबित की है। और ये वर्ल्ड लेवल पर एकमात्र एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो लाइव कॉम्बैट में सिद्ध हुआ है। ये सिस्टम आने वाले खतरों जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि ATGM, RPG और यहाँ तक कि छोटे अनमैन्ड एरियल सिस्टम का पता लगाने के लिए रडार सेंसर के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। और जब एक बार ये खतरा पहचान देता है तो ट्रॉफी फिर दोस्तों काउंटर मेजर के तौर पर, यानी कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक स्मॉल यानी कि छोटा एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल को डिप्लॉय करती है, जो कि आने वाले मिड फ्लाइट म्यूनिशन को बीच उड़ान में रोकता है और उसे खत्म कर देता है, जिससे कि वाहन और उसके चालक दल सुरक्षित रहते हैं। और ये सिस्टम अब काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्षमताओं के साथ आता है। और ट्रॉफी के इंटीग्रेशन से भारत के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनकी सुरक्षा और पुख्ता हो जाएगी। और इस APS को दोस्तों अर्जुन MK2 मेन बैटल टैंक, इसके अलावा K9 वज्र, BMP-2 इन सभी बख्तरबंद वाहनों पर लगाया जाएगा। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। और इसे एकीकृत करने के लिए यानी कि इंटीग्रेट करने के लिए दोनों ही कंपनियां मिलकर काम करेंगी। वहीं AMC के लिए हाई पावर इंजन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। हाल ही में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE के डायरेक्टर डॉक्टर SV रमनमूर्ति ने कहा है कि भारत के AMC फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक एडवांस इंजन को विकसित करने के लिए जो जरूरी फंडिंग है वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 110 से 120 किलोन्यूटन के थ्रस्ट क्लास के इंजन के लिए करीबन $4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। नए इंजन में बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होगा, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होगी और इसमें स्टाइल टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस फैसिलिटीज भी शामिल होंगी, जो कि एक मॉडर्न फाइटर जेट की परफॉर्मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आवंटित किया जाएगा, जिसमें कि डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग जो फेस है वो शामिल है, जिसमें कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यापक परीक्षण और सर्टिफिकेशन भी किए जाएंगे। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं इंजन के, यानी कि जटिल भाग होते हैं, उनके लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और फुल स्केल पर इंजन के टेस्ट के लिए एक परीक्षण सुविधा भी स्थापित की जाएगी। और ये नहीं, इसी बजट के तहत AMC एयरफ्रेम के साथ इंजन का इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, उड़ान परीक्षण और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए जो जरूरी सर्टिफिकेशन होता है उसे भी हासिल किया जाएगा। अमेरिकी F404 इंजनों की डिलीवरी की वजह से जैसे कि हमारा तेजस मार्क 1 प्रोग्राम देरी से चल रहा है, ऐसे में दोस्तों अब HAL के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल तो HAL के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इस इंजन के बदले किसी और इंजन को तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सके। मतलब साफ है कि कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास नहीं है, जिसमें कि कहा जा रहा था कि HAL को जो दूसरे ऑप्शन है जैसे कि EJ200 और सफरन का M88 इंजन है उसे पुराने तेजस एयरफ्रेम में लगाकर टेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, खास करके एयरफ्रेम को लेकर। इसके अलावा इसके इंजन बे का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर से वजन के डिस्ट्रीब्यूशन को रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ री इंजीनियरिंग और टेस्टिंग, रीडिजाइन, रीसर्टिफिकेशन और साथ ही साथ सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जो कॉम्प्लिकेशंस है उनका भी सामना करना पड़ेगा। यानी कि फिर से हमें अपने तेजस मार्क 1 में और देरी का सामना करना पड़ेगा। ये टाइमलाइन से और पीछे चला जाएगा। फिलहाल तो HAL और इंडियन एयरफोर्स जनरल इलेक्ट्रिक के आश्वासन पर ही अपनी नजर गड़ा के रखी हुई है और उन्होंने भी कहा है कि F404 इंजन की डिलीवरी इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगी और सप्लाई चेन जो है जिसमें कि डिस्ट्रप्शन आ रखा है वो भी 2026 से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो आप समझिए दोस्तों कितनी निर्भरता हमारी अमेरिका के ऊपर है। हम इंजन स्वैप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए कितना सारा चेंजेस करना पड़ेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भारत को इस हिसाब से अपने फाइटर जेट्स आगे तैयार करने होंगे ताकि उसमें भारत अपने खुद के इंजन और किसी और अल्टरनेट इंजन को लगाने की जो व्यवस्था है उसके लिए ऑप्शन देना चाहिए।
ताकि ये चेंजेस ना करना पड़े अगर अमेरिका जैसा देश अपना रंग बदलता है आगे तो। वहीं भारतीय सेना की T-72 मेन बैटल टैंक, इस टैंक को कुछ डिफेंसिव इनहांसमेंट के साथ देखा गया है और ये जो अपग्रेडेशन किए गए हैं इन टैंकों में, उसमें कैनोपी, स्लैट या केज आर्मर, टरट और पीछे के चारों ओर बॉल एंड चेन सुरक्षा और इंजन ब्लॉक पर भी एक अतिरिक्त आर्मर टाइल देखी जा रही है। मतलब साफ है कि उभरते हुए खतरों से किस तरीके से टैंक को बचाया जा सकता है, उसकी तैयारी भारतीय सेना कर रही है। इनके जरिए भारतीय सेना के T-72 टैंक किसी भी हमले को बेअसर कर सकते हैं। इवन कैमिकेजी ड्रोन से भी इन पर कोई असर नहीं होगा। और यहाँ पर जो सबसे खास बात देखी जा रही है T-72 मेन बैटल टैंक के डिफेंसिव इनहांसमेंट को लेकर, तो वो है इसके इंजन को भी सुरक्षित रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है टैंक का, और अमूमन ये बाकी के हिस्सों से काफी ज्यादा कमजोर होता है। और ऐसे में T-72 के पीछे इंजन ब्लॉक पर अतिरिक्त आर्मर टाइलें देखी जा सकती हैं, जो कि अब T-72 की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। हालांकि इस तरीके से टैंक का वजन थोड़ा बढ़ सकता है और जिससे कि इनकी जो गतिशीलता है और फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी प्रभावित हो सकती है। भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट में 100 किलोमीटर रेंज वाली 4 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ले जाने की क्षमता होगी। वहीं दूसरी तरफ बोइंग की कंपनी लिक्विड रोबोटिक्स ने ऑटोनॉमस सरफेस वेसल यानी कि ASV के को डेवलपमेंट के लिए भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ हाथ मिलाया है। बता दें कि यह साझेदारी समुद्री क्षेत्र में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ाएगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस साझेदारी में यानी कि इस पार्टनरशिप में दोस्तों, भारत में इस सिस्टम की महत्वपूर्ण प्रणालियों को डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ इनका प्रोडक्शन भी किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी तक भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट विमानों और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन यानी कि कलवरी पनडुब्बियों की खरीद के लिए मंजूरी नहीं दी है, जिनकी कीमत लगभग 11 बिलियन डॉलर है। भारतीय सेना ने 500 प्री फैब्रिकेटेड शॉर्ट चेसिस बसों की सप्लाई के लिए अशोका लीलैंड के साथ 197 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहीं दोस्तों, किर्गिस्तान के टोकमोक में भीड़ पहाड़ी सिनेरियो के बीच एक्साइज खंजर का 12वां संस्करण पूरे जोश में चल रहा है, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। इस संस्करण में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान के स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी और विशेष अभियानों में उन्नत रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक साथ प्रशिक्षण कर रहे हैं। उनका लक्ष्य उच्च ऊंचाई पर युद्ध, स्नाइपिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट में अपने कौशल को निखारना है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 70 यानी कि 70 STT-40 स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और सितंबर 2025 से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। इंडियन एयरफोर्स में इन विमानों के चालू होने के बाद 36 अतिरिक्त STT-40 और खरीदे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का विकल्प भी तलाश रही है। 2025-2026 वित्त वर्ष में भारतीय वायुसेना ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कि लो लेवल रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फॉर हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCH, LUH, GSAT, चैफ एंड फ्लेयर्स, जैमर्स, माउंटेन रडार्स, नेविगेशन रडार, बर्ड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग रडार, इन्फ्लेटेबल डिकॉयज, Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी अपग्रेड, विंड प्रोफाइलर जैसी चीजें जो हैं उनका अधिग्रहण किया जाएगा। जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने आवाजी क्लास माइन स्वीपर वेसल की पेशकश भारतीय नौसेना को कर सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के अपने काउंटर पार्ट के साथ कई बातें की हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि डच कंपनी को किसी भी तरीके का कोई हथियार और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देनी है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है किस तरीके से वो टेरर को बढ़ा रहा है और इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी भी वहां सेफ नहीं रहेगी। DRDO जोधपुर लैब ने अब एडवांस एयरबोर्न कोटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया है। आपको बता दें कि ये जो स्पेशल कोटिंग सिस्टम होता है, ये एक हाई परफॉर्मेंस कोटिंग सिस्टम होती है, जिससे कि फाइटर जेट, अनमैन एरियल व्हीकल और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जैसे हवाई प्लेटफॉर्म्स के द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए ही इन्हें डिजाइन किया गया है। इसमें 1.3 से 1.4 mm की कुल मोटाई के साथ सिस्टम में कई लेयर्स यानी कि परतें शामिल होती है, जिसमें कि एक प्राइमर और एक टॉप कोट शामिल होता है, जिसे मैनुअल और ऑटोमेटेड स्प्रे कोटिंग प्रोसेस के साथ लगाया जाता है। और ये मोटाई एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बनाए रखते हुए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो कि हाई स्पीड और ऊंचाई पर ऑपरेशन करने वाले एयरक्राफ्ट के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता भी बन जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।